ये किताबों में लिखा है, बुजुर्गान दीन इरशाद फरमाते हैं कि अगर आसमान से आग भी बरसे ना, अगर आसमान से आग भी बरसे तो मस्जिद वाले महफूज रहेंगे। हाँ, तो आप इतना डर के ना बैठें, आप दिलेरी से बैठें, आप अल्लाह के घर आए हैं। यहाँ तो कोई आम सा बंदा हो ना, जिसका किसी एमएनए या एमपीए के घर आना जाना हो, तो भाई वो नहीं मान, तो आप तो अल्लाह का शुक्र है किसी एमएनए या एमपीए के घर नहीं आए, आप अल्लाह के घर आए हैं। बस आप थोड़ी सी दिलेरी करें, बस आप थोड़ी सी हिम्मत करें, आप थोड़ा सा यकीन पैदा करें, इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होगा। और वो ज़िंदगी जो मस्जिद छोड़ के मिले हजरत, उससे मौत ही बेहतर है। और वो मौत जो मस्जिद आने जाने में आए तो फिर वो मौत भी ऐसी मौत है कि बुल्ले शाह कहते हैं ऐसी मरना ना ही गौर पे या कोई और है, क्योंकि ज़िंदगी मस्जिद में आने जाने से है। बस ये है कि परहेज़ करें, जो डॉक्टर बता रहे हैं उस पर अमल पैरा हों, लेकिन मस्जिद में आना ना छोड़ें। जाना तो है इधर, क्या मस्जिद छोड़ देंगे तो फिर नहीं, फिर मौत नहीं आएगी इधर, मौत तो फिर भी है इधर। ये कोरोना तो आ जाए ना इधर। ये मैं भी ये इस साइड से आपके गांव में दाखिल हुआ हूँ, इब्तदाई कब्रिस्तान से। तो ये कब्रिस्तान कोरोना ने भरा के पहले भरा हुआ है, पहले भरा है इधर जी। मैं फिर कहूँगा, मैंने खुद भी ग्लव्स पहन रखे हैं, परहेज़ करें हजरत, ठीक है जो डॉक्टर कह रहे हैं, लेकिन हजरत ही निजात अल्लाह के ज़िक्र में ही है हजरत। हाँ याद रखें, निजात अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह का ज़िक्र ना छोड़ें। ये वक्त तौबा का है, ये वक्त अपने अल्लाह से सुलह करने का है। अच्छा, मैं अब आपसे सवाल करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है कोई भी माड़ा नहीं बैठा, ये आम से आम बंदा भी इसका जवाब देगा। कोरोना जोरा वाला है कि रब जोरा वाला है? तो फिर डरना काहे को हजरत जी, हैं? रब जोरा वाला है। वो माशाल्लाह साईं साहब ने पढ़ा भी ना मियाँ साहब का सुखन है कि उदे हुक्म बगैर तो कख भी नहीं हिलता है। ये सब अल्लाह के दस्ते को जो चाहे वो करता है, बस आप यकीन ना छोड़ें। और इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को जो है ना, वो दवाई की कम ज़रूरत है, यकीन की ज़्यादा ज़रूरत है। और जो अहबाब जा भी रहे हैं ना, वो बीमारी के ज़ोर से इतना नहीं जा रहे जितना वो डर से जा रहे हैं। नहीं हजरत, एक दिन मुकर्रर है हजरत, ना आगे ना पीछे हजरत। अगर वक्त आया नहीं तो मार कोई नहीं सकता हजरत, और अगर वक्त आ गया है तो फिर बचा कोई नहीं सकता हजरत। हाँ, बस आप जो है ना वो अपने अल्लाह पे यकीन रखें, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा अल्लाह के फजल करम से, सत्य खैरान है हजरत। और मैं अगर वो कोई यकीन वाला हो तो फिर उसके लिए ये दवाई बहुत है हजरत। ये हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर रहमतुल्लाह तआला। मावां इस तरह के रोज़ नहीं जमदियां हज़रत, घर घर जमन चिड़ियां ते घर घर जमन कां, कदी कदी ते किते किते वो जमदे हंस जना दा नां हज़रत है। वो फरीद को माएँ रोज़ तो नहीं ना पैदा करती हैं हज़रत हैं, वो कभी कभी आया करते हैं ऐसे ऐसे शहबाज, कभी कभी। वो इकबाल ने भी कहा, क्योंकि हज़रत जी रोशनी सबको मदीना पाक से आ रही है। अल्फाज बदल जाएंगे, को फ़ारसी में बोलेगा, को पंजाबी में बोलेगा, को उर्दू में बोलेगा, को अरबी में बोलेगा, लेकिन बात सबकी एक ही होगी। यही बात जो मियाँ साहब ने कही, वो बात इकबाल ने भी उर्दू में कह दी। वो आप फरमाते हैं, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। फरीद कभी कभी आया करते हैं। तो ये बहुत बड़े लोग थे हज़रत। तो बाबा साहब फरमाते हैं कि हुक्म शेख था, और मैं कुर्ब इलाही पाने के लिए जो है ना मैं मुजाहदे कर रहा था, मैं मुशक्क़तें उठा रहा था, मैं मिन्नतें कर रहा था। और कीम साहब रहमतुल्लाहि तआला तो फरमाया करते थे ना, ढूंढन वालियां पा लिया ढूंढ जिन्हां दी पक्की है, जिन्हां दी ढूंढ पक्की हजरत मिलिया जरूर है मकसूद उन्होंने। हाँ, जड़ा रह गया बस समझो ढूंढ ही कच्ची सी, पक्की ढूंढ वाले नूं जरूर मकसूद मिलिया। तो और इन लोगों को मकसूद मिला भी। हुजूर बुल्ले शाह फरमाते भी, आप फरमाते हैं, सैयोनी मैनू देओ नहीं वधाई मैं साजन पायो नहीं है, जिन्होंने मेहनत की उनको दिलरुबा मिला भी है, उनको दिलरुबा मिला भी। तो आप फरमाते हुक्म शेख था, मैं मुजाहदे कर रहा था। बस हजरत कुदरत से तरबियत होनी थी, बाबा साहब फरमाते मेरी
फरमाते मैं नवाफिल पढ़ रहा था, इबादत कर रहा था, तो मुझे ना प्यास लग गई। तो बाबा साहब का शुमार उन सूफिया में है कि जिनकी अपने नफ्स के साथ नहीं लगती थी। इन लोगों ने अपने नफ्स पे काठी डाल के रखी। और किबला हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के एक अपना अंदाज था, वही लंघ भी तो रखना है ना किसी का। जो ख़ास मुरीद थे ना, आप उनको बड़े तरीके से पूछा करते थे, जदों आना ना बड़े तरीके से पूछते क्या थे, ओ बाबा जी कदी अपने घोड़े ते काठी भी पाई जे कि नहीं पाई है? घोड़े से मुराद नफ्स है अंदर वाला, एने ताड़े ते काठी पाई है कि तुसी एहदे ते पाई? ये तरीका था आपका पूछने का। और बाबा जी कदी अपने घोड़े ते काठी भी पाई जे कि नहीं? और ये बुजुर्ग थे कि जिन्होंने काठी डाल ली थी अपने घोड़े पे, इन्होंने लगामें डाल रखी थी। इनका नफ्स इनको नहीं भगाता था, ये अपने नफ्स को भगाया करते थे। ये बड़ी मुशक्कतें करते थे, बड़े मुजाहदे थे इन लोगों के। आप फरमाते हैं प्यास लग गई, तो मैंने अपने नफ्स को मुखातिब करके कहा कोई नहीं पानी है, मैं नहीं पानी कोई, बस सब्र करना है। तो आप फरमाते हैं मैं फिर नवाफिल पढ़ने में मशगूल हो गए। लेकिन आप फरमाते हैं आहिस्ता आहिस्ता ना जिस्म पे ज़ोफ़ गालिब आ गया, कमज़ोरी हो गई, नकाहत गालिब आ गई। तो आप फरमाते हैं मैं समझ गया नहीं फरीद पानी तो उन पीना ही पैना है, कोई रंग है इसमें भी। और मैं आप अहबाब से कहूँगा कि हज़रत जी शुक्र की आदत डालें, अल्लाह ने हमें बड़ा दे रखा है। अब देखिए ना हज़रत, मस्जिद में भी टूटियों का ढेर लगा है, अपने अपने घरों में चले जाएं तो टूटियों का ढेर लगा है, कूलर में पानी, फ्रिज में पानी, बाजार पानी, रास्ते में पानी। तो ये तो वो दौर था, तो नलके का तो तसव्वुर भी कहीं नहीं। हाँ अगर कुआं है तो वो भी कई मीलों के बाद आपको जाके मिलेगा। हम तो शुक्र नहीं अदा करते अल्लाह का। इसीलिए किसी ने हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से पूछा था, हुजूर क्या हाल है? बड़ा कमाल जवाब दिया। आपने फरमाया यार हाल ये है कि अल्लाह की नेमतें खा खा के दांत टूट गए हैं और जुबान अभी भी नाशुक्री पे लगी हुई है। दांत टूट गए हैं हज़रत जी, खा खा के टूटे हैं, ऐसे तो नहीं टूटे कोई भी है। लेकिन क्या है हज़रत जी, जिससे पूछ लो वही रोएगा हज़रत जी, मेरे कल तो है ही कख नहीं जी, मेरे कल तो मैं तो उजड़ ही गया। वो ना भाई खुदा का नाम ले, ना इस तरह बोल, तू किस तरह कहता है तेरे पास कुछ नहीं है? सिर्फ खराबी ही हो गई कि हज़रत हमने अपनी सोबतें गंदी कर ली। अच्छे लोगों के पास बैठो। वो हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाया करते थे, कोई बंदा था तो उसे भी यही आदत थी, लेकिन सोबत अच्छी थी, किसी पाक के पास बैठा करता है, जब भी जाना ना जाके यही कहना जनाब अल्लाह ने तो बड़ा ही मेरे नाल जुल्म किया है, वो की होया मैनू दिता ही कख नहीं। अच्छा दूसरी बार तीसरी, एक दिन बाबा जी भी तैयार बैठे हुए थे, जब वो आके बैठा ना उसने फिर यही गर्दान अलापना शुरू की, जी मैनू तो रब ने दिता ही कख नहीं। आपने छुरी रखी उसके पास और जेब से 20,000 निकाल के ना सामने रखा, फरमाया ये 20,000 ले और एक आंख निकाल के दे दे। और नहीं हुजूर इस तरह तो नहीं होता है। आपने 20,000 और रखे, फरमाया चल दूजा भी 20 लै, 40 होया, दूजी कट दे नाल। नहीं हुजूर इस तरह तो नहीं होता। आपने 40,000 और निकाल के रखा, आपने फरमाया चल फिर इस तरह कर जुबान काट के दे दे 40,000 में, 2 आंखें और जुबान 80,000 लग गया। कहना नहीं हजरत इस तरह नहीं होता है, इतनी ना है गल है तो बहुत घाटे का सौदा है। आपने फरमाया बेहया फिर तू क्यों रोता है? वो 2 आंखें और जुबान ही 80,000 की होगी, फिर तू कहता अल्लाह ने दिया ही कुछ नहीं तुझे है? गौर तो करो यार, जाओ जाकर उससे पूछो जिसके पास जुबान नहीं है। हाँ हजरत वो आपको जवाब तो नहीं दे सकेगा, जुबान ही नहीं उसके पास, लेकिन उसकी आंखों में आने वाली नमी तुम्हें बता देगी कि मेरा भी दिल बोलने को चाहता है। जाओ जाकर उससे पूछो जिसके पास आंखें नहीं है। भाई आंखें ना होने से कैसा लगता है हजरत? है उसकी आंखों में आने वाले आंसू फिर तुम्हें बताएंगे कि आंखें कितनी बड़ी नहीं। और अल्लाह का शुक्र है हजरत, यहाँ हर बैठा बंदा जुबान वाला भी है, आंखों वाला भी है, हाथों वाला भी है, पैरों वाला भी है। शुक्र की आदत डालो यार, रोने से कुछ भी नहीं होगा हजरत, बल्कि जितना रोते जाओगे उतना पस्ती में गिरते जाओगे, उतना ही गिरते जाओगे। हाँ ये कुरान में अल्लाह कह रहे हैं लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, और तू शुक्र कर असी तेरा और बता देंगे। हाँ शुक्र की आदत डालो। जो नहीं है उस पर क्यों रो रहे हो? क्यों अल्लाह का गिला कर रहे हो? क्यों अल्लाह का शिकवा कर रहे हो? हाँ भाई जो है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, फिर इंशाल्लाह जो नहीं है शुक्र की तुफैल अल्लाह तुम्हें वो भी इनायत कर देगा। हाँ ये रोने वाला मामला नहीं। ठीक, कुर्बान जाऊँ अपने बुजुर्गों को पढ़ो, उन्होंने ज़िंदगियाँ कितनी कितनी मुशक्क़त में गुजारी। हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम, चलो मैं नीचे की बात ही नहीं करता, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं हुजूर के फ़क्र का आलम था, और ये फ़क्र इस्तरारी नहीं था, ये इख्तियारी फ़क्र था हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का। अब फरमाती 3-3 चांद गुजर जाया करते, मैं 3-3 माह गुजर जाया करते थे, काशाना नबूवत में चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम के शुक्र का ये आलम था कि आप इस कदर रात को अल्लाह के हुजूर में क़याम फरमाते कि आपकी जो मुबारक पिंडली हैं उसमें वरम आ जाया करता था।
अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती मैं रो पड़ती थी, अल्लाह के रसूल आप तो मासूम हैं, आप इतनी मुशक्क़त क्यों उठाते हैं? तो आगे से हुजूर नबी अलैहिस्सलाम जवाबन इरशाद फरमाते आयशा क्या मैं अपने अल्लाह का शुक्र ना अदा करूँ? भाई शुक्र की आदत डालो यार, अल्लाह का हम पे बड़ा कर्म है भाई। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा कर्म तो यही है कि उसने इंसान बना दिया। भाई गधा बना देता तो क्या बिगाड़ लेना था? जाओ जाकर गधे से पूछो। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र की आदत डालो, शुक्र है, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। वो ज़ाहिर है पानी नहीं था पास कोई, आप फरमाते मैं पानी की तलाश में निकल खड़ा हुआ, बड़ा सफ़र किया, आगे जाके कस्बा दिखाई दिया। आप फरमाते जब मैंने कस्बा देखा ना, मकानात देखे, तो मैं समझ गया कि अगर मकान है तो फिर पानी भी ज़रूर होगा, कोई ना कोई कुआं तो ज़रूर होगा ना। आप फरमाते मैं कस्बे में दाखिल हुआ तो थोड़ा आगे चल के तो एक कुआं दिखाई दिया। आप फरमाते कुआं तो नज़र आ गया, लेकिन क्या देखता हूँ कि कुएं के ऊपर ना वो जैसे अब भी हम अगर ज़मीन से पानी निकालें तो उसके लिए भी मोटर ज़रूरी है, उसके लिए भी हैंड पंप का होना ज़रूरी, अब भी इस तरह नहीं निकलेगा। तो आप फरमाते हैं पानी कुआं तो था लेकिन कुएं के ऊपर कोई चरखी नहीं लगी हुई थी। आप फरमाते जब चरखी नहीं थी तो मैंने समझा शायद कुआं खुश्क है, खुश्क हो चुका है कुआं, अब लोग नहीं इसको इस्तेमाल करते। अब फरमाते मैंने आगे बढ़ के जब कुएं में देखा ना तो कुआं खुश्क नहीं था, पानी था, लेकिन पानी खींचने के लिए कुछ नहीं था। तो जैसे मैंने पहले कहा वो बड़े यकीन वाले लोग थे, हम तो एम ही रोना शुरू कर देते हैं, हम तो एम ही रो पड़ते हैं, वो बड़े यकीन वाले लोग थे। अब फरमाते मैं कुएं के पास ये समझ के बैठ गया और जिक्र इलाही में मशगूल हो गया कि जड़ा खूह तक ले आया है ना आगे भी बंदोबस्त तो ही करेगा। अब फरमाते मैं जिक्र इलाही में मशगूल हो गया। तो कुर्बान जाऊं, आप फरमाते हैं क्या देखता हूं कि यका यक ना हरनों का एक जोड़ा आया कुएं पे। अब फरमाते जिस तरह आके मैंने देखा ना था ना कि कुएं में पानी है कि नहीं है, अब फरमाते उन्होंने भी देखा। कहते मेरे देखने से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा तो कुएं का पानी ऊपर आ गया। अब हजरत शैतान या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, खुला दुश्मन। हाँ, हर वक्त ताक में रहता है कि ये बंदा कहाँ वीक हो और इसको मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूर कर दूंगा। आप फरमाते जब पानी नहीं आया तो मेरे भी दिल में ख्याल आया कि भाई ये क्या आया, हरन आए तो पानी आ गया, मैं आया तो पानी नहीं आया। आप फरमाते फिलफोर शैतान ने मेरे दिल में वसवसे डाले, ओ जाओ फरीद व तीन व जैतून व तूरी सीनीन व हादल बलदिल अमीन, चार कसमें खा के अल्लाह कह रहे हैं लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, और बंदे तुझे सोना बनाया है, ये है तेरा सोनापन कि तू आया तो पानी नहीं आया, हरन आए तो पानी आ गया, ऊपर से तू मुरीद है चिश्तियों का, कुतुब साहब तेरे शेख हैं, सुल्तानुल हिंद तेरे दादा शेख हैं, हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन तेरे परदादा शेख हैं, ये निस्बत की बाहर है, तेरे लिए तो पानी ऊपर कोई नहीं आया, लेकिन क्योंकि पीछे निगाह मुर्शिद थी। हैं फरमाते मैंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के शैतान को दूर भगाया और फिर जिक्र इलाही में मशगूल हो गया। फरमाते हरनों ने पानी पिया, पी के चले गए, पानी ऊपर ही था। कहते मैंने कहा चल फरीद तेरे लिए पानी नहीं आया लेकिन है तो ऊपर ही ना, चल तू भी पी ले। लेकिन कुर्बान जाऊँ, फरमाते जब मैं पीने के लिए कुएं पे गया ना पानी फिर नीचे चला गया। हाय हाय, बड़े लोग बड़ी बातें। कहते मेरी हैरानगी में और इजाफा हुआ, ओ फरीद ये क्या हो रहा है, पहली बात तू आया तो पानी ऊपर नहीं आया, हरन आए तो पानी ऊपर आ गया, अब पानी ऊपर ही है, तू पीने के लिए आया तो पानी फिर नीचे उतर गया, ये हो क्या रहा है। अब आम तो नहीं थे ना हजरत, वो तो खास लोग थे। और ये ना समझना कि हजरत ये सिर्फ बाबा साहब के लिए था, नहीं, सबको कुरान में दावत है व अनीबू इला रब्बिकुम, अपने रब वल रुजू कर, पुकार अपने अल्लाह ने। हाँ हजरत, हाँ आएगा जवाब। हकीम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमांदे हुंदे हैं जेड़ा कदी सरगी उठे आई नहीं ओनू की पता जवाब की हुंदा है, जो कभी सरगी उठा ही नहीं इसको क्या पता जवाब क्या होता है हजरत। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था क्या खबर तुझको कि है ये राज क्या, दोस्त क्या दोस्त की आवाज क्या, खुश्क मगजो खुश्क तारो खुश्क पोस अज कुजा मी आया दी आवाजे दोस्त, तू सारी रात पुठा होके सुता रहने, तेनू की पता यार दी आवाज की है, तुझे क्या पता है, तुझे क्या पता। अब फरमाते मैंने रुजू किया अल्लाह की बारगाह में, या रब्बे करीम एक ही राज है, फरीद प्यासा है, पानी पीन खूह ते आया पानी उत्ते नहीं आया, हरन आए तो पानी उत्ते आ गया, उन पानी उत्ते सी फरीद पीन ली आया तो पानी फिर थले टुर गया। रब्बे करीम है राज की, हाय हाय हाय।
तो जवाब क्या आया मस्जिद वालों, सुनो जरा। जवाब आया फरीद, वो तू रस्सी ते डोल दे आसरे ते आया है, वो साढ़े आसरे ते आया। तेरी तवज्जो का मरकज रस्सी और डोल था, उनकी तवज्जो का मरकज मेरी जात थी। तू रस्सी और डोर पे तवक्कुल करके आया था। जाऊंगा, चरखी होगी, रस्सी होगा, डोल होगा, खींचूंगा, पानी निकालूंगा, पीऊंगा। उनका तवक्कुल ना रस्सी पे था, ना डोल पे था, ना चरखी पे था। उनकी तवज्जो का मरकज मेरी जात थी। ऐ फरीद, जिस दिन तू भी मुझ पे तवक्कुल करके आएगा, मैं तेरे लिए भी पानी ऊपर भेजूंगा। है हाँ हजरत, क्या हजरत मरियम रजी अल्लाह तआला अन्हा के लिए फल नहीं आए? कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया मिहराब वजदा इंदहा रिज़्का क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। हजरत ज़करिया पूछ रहे हैं कि बाहर से तो दरवाजा बंद है, अंदर आया कोई नहीं, मरियम ये फल कहां से आ गए? तो फिर हजरत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जवाब क्या देती हैं? ये मेरे अल्लाह वलू आए ने। ओए हजरत आज भी आ सकता है, को आ गए हो तो सही ना बंदा, कोई यकीन वाला तो हजरत है। आज सारा कुछ है लेकिन नहीं है तो यकीन नहीं है। हाँ यकीन पैदा करो, फिर देखो हजरत जी हर जगह ही। वो मैं साईं जी की साहब को सुनी मैं, आप फरमाते हैं कोई बंदा था बड़ा परेशान, ठीक है जी। एक परेशानी होती है वो रब की तरफ से, एक परेशानी होती है वो नाफरमानी की वजह से होती है। वो नाफरमानी की वजह से परेशान था। तो जो पाक लाक होते हैं उनका तो काम है ना राजों से आगाह कर देना। वो बुशकड़ी बन के ना बाबियां दे कोल आया, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी पुत्र जी की होया? ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੈਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਕਰੀਓ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇੰਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖੀ। ਹੈ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਬਾਤ ਬਤਾਨੀ ਥੀ ਨਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਿਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਣ ਡੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਆਖੀ जी। उत्थे भी वही रब नहीं, आपने फरमाया आप ही कह रहे उत्थे भी वही रब है, तो चलिया जी उत्थे ही रब है तो फिर उत्थे की करन चलना है? इत्थे बह के उन्होंने मना, फिर उत्थे की करन चलना है? इत्थे बह के उन्होंने मना, वो चलिए उन्होंने मना लो, फिर जिथे जाओगे सारा कुछ ही तुहाडा है हजरत। तो जी हजरत तो उन्होंने मनाया गया तो जिथे मर्जी टुर जो पैने धक्के ही जी हजरत उन्होंने मनाओ हजरत। ये कोरोना वरोना ठीक है वायरस है हजरत, लेकिन हजरत जी देखो ना हजरत जी कैसा फिक्र है, मुझे समझ नहीं आ रही इस फिक्रे की कि बंदा क्या करे। मैं घंटों बैठ के सोचता रहता हूँ ये क्या फिक्रा क्या है। ये जी डरना नहीं है लड़ना है। वो संगियो वो जड़ा लभदा ही नहीं है ਉਹਦੇ ਨਾਲ लड़िए की यार, वो जो नजर ही नहीं आ रहा उससे क्या लड़ूं मैं हजरत। हाँ इसको बदलो हजरत जी। हाँ क्या है? डरना नहीं अपने रब नूं मनाना है। हाँ हजरत अपने रब नूं मनाना है। हाँ ये वक्त तौबा का वक्त है हजरत, ये वक्त अपने रब को पुकारने का वक्त है हजरत। हाँ बाकी असी तो बेबस लोग हैं हजरत, की इख्तियार जो नजर ही नहीं आ रहा, जो दिखाई नहीं दे रहा हजरत, जो नजर ही नहीं आ रहा हजरत, उससे क्या लड़े हजरत जी, उससे क्या लड़े हजरत। हाँ इसलिए लड़न वाली गाल छड़ दो भाई, लिफ जाओ हजरत जी, डरन वाली गाल करो कोई मियाँ, अपने रब को डरन वाली गल करो। हाँ अपने अपना अपना मुहासबा करें हजरत, अपने रब को राज़ी करें, फिर इंशाअल्लाह देखो फिर सत्य ही कह रहे हैं हजरत, फिर नहीं इंशाअल्लाह कमी है। माफ़ी मांग के तो देखो, ये हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हज़रत मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाहि ताला, अपने वक़्त के बहुत बड़े वाइज़ हुए थे और इनकी मजलिस वाज़ का ये आलम था कि लाखों लोग इनकी मजलिस वाज़ में शरीक होते थे। तौबा करने वालों की तादाद ही नहीं गिनी जा सकती। हर आंख या मोहब्बत इलाही में या खौफ इलाही में अश्कबार होती थी। बहुत बड़े वली हुए। वो लिखा है कि एक दिन ना हजरत अपनी मजलिस सजा के बैठे हुए थे, तो एक साइल उठ खड़ा हुआ और अर्ज़ करता है हुजूर मुझे 4 दिनार अता फरमाओ। बहुत बड़े लोग हैं भाई, ये तो पत्थरों को इशारा करते तो वो भी सोने के हो जाते, ये ऐसे मुकर्रबीन में से थे। लेकिन क्या था, अल्लाह का कोई राज ज़ाहिर होना था। आपने जो हाजरीन मजलिस थे ना उनको मुखातिब करके कहा भाई जो इस फ़कीर को 4 दिनार देगा मैं उसे 4 दुआएं दूंगा। पहले हजरत लोग इतने पढ़े नहीं थे, लोग सादे थे पहले, लेकिन क्या था, थे यकीन वाले। उन असी पढ़ बड़ा गए हैं लेकिन यकीन कोई भी नहीं है, बस नुक्ता चीनी है, बस तनकीद हमारी आदत बन गई है। पहले लोग इतने पढ़े नहीं थे, सादे थे, लेकिन थे बड़े मानने वाले, थे बड़े यकीन वाले हजरत। वो लिखा है कि एक नौकर गुजर रहा था जिसके घर में, जिसके मालिक के घर में ना
रंगो सरूर की महफिल सजी हुई थी, और उसके मालिक ने उसे 4 दिनार दे के ना कुछ बाजार में से कुछ लवाजमात खरीदने के लिए भेजा हुआ था। उसने जब सुना ना कि मंसूर बिन अम्मार कह रहे हैं कि जो इस फकीर को 4 दिनार देगा मैं उसे 4 दुआएं दूंगा। था वो गुलाम, था वो नौकर, लेकिन यकीन वाला था। वो आके अर्ज करता है हुजूर अगर इसे 4 दिनार दूं तो जो 4 दुआएं कहूंगा आप मेरे लिए कर देंगे। आपने फरमाया तू देख ही तो देख। यकीन वाला था, उसने 4 दिनार फकीर को दिए, फकीर चला गया। अर्ज करता हुजूर दुआ करो मेरे लिए। आपने फरमाया भाई अब दुआ तूने करवानी है तो तू ही बता क्या दुआ करूं। अर्ज करता है हुजूर पहली दुआ ये करें कि मैं गुलाम हूं और गुलाम इब्ने गुलाम हूं, जिसका मैं गुलाम हूं ना मेरे वाले साहब उसके बाप के गुलाम थे। दुआ करें अल्लाह गुलामी से निजात अता कर दे। बाबे फकीर अल्लाह के वली की दुआ थी हजरत। हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ वलियां दे आई, मर्द नजर करे जिस वेरे मुश्किल रही ना कही। हाँ वो बहुत बड़े लोग हैं हजरत। वो दुआ की या अल्लाह एनू आज़ादी अता फरमा। दूजी दुआ हजूर जेड़े 4 दिनार दिते ने ना मेरे नहीं मालिक दे, लेट तो हो गया वहाँ लेकिन जावांगा पैसे तो उन्हें वापस मंगने ने ना, कितों देंगा। दुआ फरमाओ अल्लाह मैनू 10 गुना अता फरमाए ताकि मैं आपी भी रखा तो मालिक नूं वापस कर दे। दुआ की अल्लाह नूं 10 गुना अता कर। तीजी दुआ अर्ज की, बड़े खैर खा लोग सन, हुण असीं खैर खा नहीं रहे। असीं किसी नूं गलत हालत देखीए ना, गलत राह च वेखीए चंगा होया, लेकिन वो चलिया ए जो आन डे चंगा होया तो यही कह दे या अल्लाह नूं दे 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 कर दुआ। और वो उसके लिए दुआ नहीं है, वो तेरे अपने लिए दुआ है, वो तेरे बच्चों के लिए दुआ है। ठीक है, दुआ करया करो एक दूसरे। या अल्लाह जे मैनू मस्जिद च आने की तौफीक दी है तो इनू भी दे दे, तेरा की जाता है। जे या अल्लाह मैनू दाड़ी की तौफीक दी है तो इनू भी दे दे, तेरा की जाता है मालिका। या अल्लाह जे मैनू अपने जिक्र की तौफीक दी है तो इनू भी दे दे, तेरा की जाता है मालिका। दुआ करया करो एक दूसरे लिए। हजरत बड़े खैर खा लोग सन। अर्ज की हजरत मेरा मालिक बहुत चंगा है, बस एक ही है वे राती शराब पींदा है। उन्होंने कई बार मोड़े है, अहादीस सुनाइया ने, कुरान सुनाया है, लेकिन नहीं जरूर बाज आता है। तुसी दुआ फरमाओ अल्लाह मेरे मालिक। वलियां दी शान की कहनी है, बुल्ले शाह खुद फरमाते हैं उदा इश्क हलोरे देंदा है जिवें कहना यार करेंदा है। दुआ थी। अच्छा चौथी दुआ अर्ज करदा हुजूर, चौथी दुआ ये फरमाएं अल्लाह मेरी भी, अल्लाह आपकी भी, अल्लाह मेरे मालिक की भी, और जितनी हाजरीन मजलिस है ना अल्लाह सब की बख्शिश फरमा दे। दुआ की अल्लाह एदी भी, मेरी भी, एदे मालिक दी भी, और जिन्ने हाजरीन मजलिस ने अल्लाह सब दी बख्शिश कर दे। वो घर चला गया। अब जब घर गया ना तो ज़ाहिर महफिल तो ख़त्म हो चुकी थी, सारे इंतज़ार करके जा चुके थे। अब घर गया तो मालिक को गुस्सा था, मालिक उठ के ना उसे मारने के लिए भागा। उसने आगे से हज़रत मंसूर बिन नम्मार का नाम लिया। हुजूर मैनू मारियो ना, मैं हज़रत मंसूर बिन नम्मार रहमतुल्लाहि तआला दी मजलिस वाज़ च बड़े यकीन बड़े अदब वाले लोग थे हजरत। वो जब उसने हजरत मंसूर बिन नम्मार का नाम सुना ना तो थम गया, गुस्सा भी ठंडा पड़ गया। और तू वहाँ क्या कर रहा था? मैंने तुझे 4 दिनार दे के भेजा था कि घर में मेहमान आए, जा उनके खाने पीने के लिए कुछ लेके आ। मेहमान चले गए, मेरी भी बेइज्जती हुई, तू वहाँ क्या कर रहा था? और कहता है हुजूर मैं गुजर रहा था तो हजरत मंसूर बिन नम्मार ऐलान कर रहे थे कि ये फकीर खड़ा है, जो इसको 4 दिनार देगा मैं उसे 4 दुआएं दूंगा। तो मैंने अर्ज की हुजूर जो दुआएं कहूंगा वो आप कर देंगे? उन्होंने कहा जो दुआ कहेगा मैं कर दूंगा। हुजूर मैं 4 दिनार दे के 4 दुआएं लेके आया हूँ। अब वो मालिक कहता क्या दुआ करवाई है, क्या दुआएं लेके आया है? अर्ज की हुजूर पहली दुआ तो मैंने अपने लिए करवाई है, मेरे वालिद साहब आपके वालिद के गुलाम थे, मैं आपका गुलाम हूँ। मैंने उनसे दुआ करवाई है कि हुजूर दुआ करो अल्लाह मैनू गुलामी तू निजात अता कर दे। मालिक ने कहा जाओ तुझे आज़ाद कर दिया है। अच्छा दूसरी दुआ क्या करवाई? हुजूर दूसरी दुआ मैंने ये करवाई है, जो 4 दिनार थे वो आपके थे, जाहिर है आप तकाजा करेंगे तो मेरे पास तो है नहीं कुछ देने के लिए। तो मैंने उनसे दुआ करवाई है कि हुजूर दुआ करें अल्लाह मुझे इसका 10 गुना अता कर दे। खुश होके कहने लगा जा तुझे 4000 दिनार भी दे दिए। अच्छा तीसरी दुआ हुजूर, तीसरी दुआ मैंने आपके लिए करवाई है, बहुत अच्छे हैं आप, बड़े सारे काम आपके ठीक हैं, लेकिन आप रोज़ रात को शराब पीते हैं और जो शराब है ये अमले शैतान है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इससे मना किया है, ना पसंद है अल्लाह और अल्लाह के रसूल को। और बल्कि जो शराब है ये तो गुनाहों की माँ है। जब बंदा पी लेता है फिर ना उसे माँ की होश है, ना उसे बेटी का पता है, ना उसे अपने का पता है, ना उसे बेगाने का पता है। ये तो माँ है गुनाहों की जो शराब है। तो मैंने आपके लिए दुआ करवाई है और अल्लाह के वली ने दुआ की भी है। तो रोकर कहने लगा जी फिर उन्होंने दुआ की थी तो जा, आज तो बाद वादा रहा
जिन्नी देर जिंदा रहांगा शराब नूं तकांगा भी नहीं है। अच्छा, चौथी दुआ की करवाई है? तो कहता है हजूर चौथी दुआ मैं करवाई है। उन्होंने कहा हजूर दुआ करो अल्लाह मेरी भी, अल्लाह ताड़ी भी, अल्लाह मेरे मालिक दी भी, और जिन्ने मजलिस आए बैठे ने ना अल्लाह सारियां दी बख्शिश कर दे। अब लिखा है वहाँ मालिक रो पड़ा। वो कहता है भाई बात ये है, जो मेरे इख्तियार में था ना वो मैंने कर दिया। अब ये जो चौथा मामला है ना, ये मेरा इख्तियार नहीं है, ये रब का इख्तियार है। चाहे माफ़ करे चाहे ना करे हैं, चाहे अजाब करे चाहे फड़ दे, ये उसका इख्तियार है, ये मेरा इख्तियार नहीं है। तो ये रोदुर रियाहीन में इमाम याफ़ई रहमतुल्लाहि तआला ने लिखा, जब रात को सो गया ना तो ख्वाब में क्या देखता है कि कोई निदा कर रहा है, आवाज़ आ रही है। आवाज़ क्या आ रही हो बंदे, वो तू छोटा सा बंदा हो कि जो तेरे इख्तियार में हो तू कर गुजरे हैं। तूने उसे आज़ाद भी कर दिया, तूने उसे 10 गुना भी दे दिया, तूने शराब भी छोड़ दी है। तू छोटा सा बंदा हो कि जो तेरे इख्तियार में हो तू कर गुजरे, और मैं जो रब्बुल आलमीन हूं जो मेरे इख्तियार में है मैं नहीं करूंगा। जा तेरे गुलाम को भी बख्शा, जा तुझे भी बख्शा, जा मंसूर भी नम्मार को भी बख्श दिया, जितने महफिल में आए थे उनको भी बख्श दिया है। ओ चले हो जो साडे इख्तियार च तुसी भी ते करो, फिर वेखो वो किड्डा बख्शण वाला है हज़रत है। हम माफ़ी मांगना हमारा इख्तियार है हज़रत, वो हमने मांगनी है हज़रत जी, बाकी माफ़ करना ना करना उसका काम है हज़रत। कोरोना टपन डे दियो सारे माफ़ी, फिर कोई नहीं मांगता है हज़रत है। कोरोना मीडिया पे बैठो तो कोरोना, खबरें सुनो तो कोरोना, वजीर आजम कोरोना, वजीर आला कोरोना, डॉक्टर साहबान कोरोना, हर जगह कोरोना रो रहे हो। ये क्यों नहीं कहते या अल्लाह माफ कर दे? ओ भाई ये क्यों नहीं कहते यार, कोरोना हर कोई टपन डे आता है, माफी क्यों नहीं मांगते उससे हजरत? क्यों नहीं उसको और मैं हजरत, ये इमाम इब्ने जौजी ने इसको लिखा हजरत। आप फरमाते तू किसी के घर चला गया, तू किसी अपने दोस्त के घर चला गया, तू अपने किसी रिश्तेदार के घर चला गया उससे मिलने के लिए। अब हुआ क्या, उसने अपने दरवाजे पे कुत्ता बांध रखा है, कुत्ता बड़ा खूंखार है, कुत्ता चीरने फाड़ने वाला कुत्ता है। अब वो तुझे अंदर नहीं जाने दे रहा, तो क्या करेगा? कुत्ते से उलझेगा। जैसे हमारा एक नारा चल रहा है जी, डरना नहीं है लड़ना है। क्या तू कुत्ते से लड़ पड़ेगा? क्या तू कोरोना से लड़ पड़ेगा? तू लड़ लेगा कोरोना से? आप फरमाते हो उसका बेहतरीन तरीका ये है, भाई वो तेरे मालिक का कुत्ता है, तू उससे क्यों लड़ रहा है? तो अपने मालिक को, उसके मालिक को पुकार, जिसके घर तू गया है, जो तेरा अजीज है, जो तेरा दोस्त है, जो तेरा आशना है, जो तेरा जानने वाला है, उससे ना लड़, तू उसको पुकार। क्या होगा? वो आएगा और आके कुत्ते को एक दफा कहेगा ओए, बस। तो क्या होगा? वही कुत्ता जो पहले तुझे काटने को तैयार खड़ा था, जो तुझे चीरना भी चाहता था, जो तुझे फाड़ना भी चाहता, तो क्या होगा? वो मालिक की एक आवाज पे चुप करके बैठ जाएगा। ओ भाई ये कोरोना मेरे अल्लाह से ताकतवर नहीं है, इससे क्यों लड़ रहे हो? उसको पुकारो। इससे क्या लड़ोगे यार? इससे कौन लड़ेगा? इससे ना लड़ने की बातें करो हजरत, अपने अल्लाह को पुकारो। पुकार के तो देखो हजरत जी, कुरान करीम में अल्लाह कह रहे हैं, वो इंसान किस चीज ने तुझे तेरे करीम रब से दूर कर दिया? क्यों नहीं तू हमें पुकार रहा? तू क्यों उसकी मदद पे बैठा है? क्यों तू WHO की तरफ देख रहा है? तू क्यों अमेरिका पे नजरें लगाए बैठा है कि पता नहीं जनाब कौन वैक्सीन बनाएगा और हमारा काम बन जाएगा? तू क्यों वैक्सीन पे नजर लगाए बैठा? क्या हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, क्या मैं तेरे लिए काफी नहीं हूं? क्या मैंने तुझे वो नबी नहीं दिया जो आलमीन के लिए रहमत है? क्या तू अमेरिका पे नजरें लगाए बैठा है? क्यों तू उनकी वैक्सीन का मुंतजिर है? आ मेरे घर में आके पुकार, मैं वैक्सीनों से बेनियाज हूं, मुझे नहीं उसकी जरूरत। मेरी एक रहमत की आवाज चलेगी, कोरोना का नामो निशान भी नहीं रहेगा। मैं फिर कहूंगा हजरत, जो परहेज बताए जा रहे हैं करो, लेकिन हजरत जी जो असल काम है वो यही है हजरत जी, उसको पुकारो। इस कुत्ते से ना लड़ो, तुम नहीं लड़ सकते इस कुत्ते से, ये लाशों के ढेर लगा देगा, ये अंबार लगा देगा लाशों के, इससे ना लड़ो। बल्कि क्या है, इसके मालिक को पुकारो हजरत, हाँ अपने अल्लाह को पुकारो हजरत। मायूसी गुनाह है हजरत, मायूस नहीं होना हजरत जी, अपने अल्लाह को पुकारना है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने भी ग्लव्स पहन रखी हैं, ठीक है जी। जो परहेज, और मैं उस दिन वो दावत इस्लामी के मुफ्ती हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती असगर अली अत्तारी मद्दाजिल्लुहुल आली, उनका क्लिप सुन रहा था, बड़ी अच्छी उन्होंने बात कही और बात मुझे पसंद भी उनकी है। आप फरमाते हैं भाई ठीक है, हम कहते हैं जी अल्लाह है, लेकिन बंदा हेलमेट ना पहने और कहे जी अल्लाह है, ठीक है जी। बंदा सीट बेल्ट ना लगाए और कहे जी अल्लाह है, नहीं है। हेलमेट भी पाना है, बेल्ट भी लानी है, मास्क भी पाना है भी पाना है,
तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह है। हाँ, अपने अल्लाह पे यकीन रखो। बाकी हजरत जी उसके रंग हैं हजरत, वो जो चाहे सो पिया करे हजरत हैं। बस हजरत यही पैगाम है बुज़ुर्गों का। मौत का एक दिन मुकर्रर है हजरत हैं। उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले ते थल मल्ले मुरगाइयाँ, चारा नुकरा मौत ने मलियाँ फजल करी रब साइयाँ हजरत जी। वो भाई सब ने अपनी मौत पे मरना, किसी ने किसी के पे नहीं मरना हजरत। हाँ, मैं उस दिन भी किबला पीरो मुर्शिद मौजूद थे मेरे, मुझे याद है मेरे एक दोस्त थे, तो उन्होंने ना मोहम्मद अयूब उनका नाम है, मुझे दिखाया भी उन्होंने आके, उन्होंने आईडी कार्ड बनवाया तो जीन्स जो है ना नाम मोहम्मद अयूब, वल्दियत भी उनकी ठीक लिखी थी। जहाँ लिखना था जीन्स में मर्द, तो वहाँ गलती कर गया कंप्यूटर, तो क्या लिख दिया औरत। ठीक है जी, ये गलतियाँ हम करते हैं गलतियाँ हजरत जी, लेकिन कुर्बान जाऊँ इधर गलती होती है हजरत, उधर गलती नहीं होती है। कि ये नहीं जी उसने जाना था तो गलती लग गई तो वो चला गया, नहीं हजरत, जिसके लिए हुक्म होगा हजरत उसी ने जाना है हजरत, और जाने का वक्त मुकर्रर है, ना पहले ना बाद। इसलिए इस गुफ्तगू को छोड़ दें, ये हो गया वो हो गया। और मुझे अपने मीडिया पे भी हैरानगी है कि मायूसी फैलाई जा रही है हजरत। वो जी आज पंजाब में इतने मर गए, आज जनाब सिंध में इतने मर गए, जनाब आज बलूचिस्तान में इतने मर गए। ओ खुदा के बंदो, इस बात को छोड़ो और इस आयत का प्रचार करो। ईमान वालों, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो ताकि तुम फलाह पा जाओ हजरत। भाई इसमें तो फलाह नहीं है कि रोज लोगों को बताया जाए कि आज पंजाब में कितने मरे या आज जनाब बलूचिस्तान। भाई इस तरह तो मायूसी फैलेगी यार, इस तरह तो लोगों पर खौफ का गलबा आ जाएगा। ये ना बताओ, बल्कि ये बताओ जाओ अपने रब बगे लिखो, अल्लाह बड़ा माफ करना लगे। जाओ जाके अपने रब को मनाओ, जाओ जाके अपने रब को पुकारो। आखिरी बात बस मैं गुफ्तगू खत्म करूंगा, ये बड़ा माफ करने, ये बनी इसराइली रिवायत है। और हजरत आज मीडिया पे एक और भी फतूर चलने, अजीब कहानियां, अजीब भाई, लेकिन मानने वालों के लिए अल्लाह का शुक्र है, ये दिलों को तकवीत देने वाली बातें हैं हजरत। वो लिखा है कि जैसे आज हम पे एक मामला बन गया हजरत, ये खुद आया या इसको लेबॉर्टरी में बनाया गया, जो भी है हजरत, ठीक है आ गया तो सो आ गया, अब क्या करेंगे। इसी तरह लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह का अजाब इस सूरत में आया कि बराने रहमत का नुज़ूल बंद कर दिया गया, बारिश ही नहीं बरसी, कई माह गुजर गए, जब बारिश नहीं बरसी सब्ज़ा ख़त्म हो गया, जानवर लाग़िर हो गए, जानवरों ने दूध देना बंद कर दिया, अमवात का सिलसिला शुरू हो गया। तो लिखा है सारे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए, आकर अर्ज़ की ए मूसा अलैहिस्सलाम, शानों वाले नबी हैं, तिलकर रुसुल फ़द्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दराजात। कलीमुल्लाह हैं, अर्ज़ की हुज़ूर को माफ़ी ले दे और आपको ये तरीका रहा है इब्तिदा से हज़रत, माफ़ी वाली बात करो, लड़ने वाली बातें ना करो, माफ़ी वाली बात करो हज़रत। हुज़ूर माफ़ी ले दे और आपको बारिश बरसे, बहुत हालात ख़राब हैं। फरमाया अच्छा आओ, निकलें सारे। एक रिवायत में है 50,000 और एक रिवायत में है 70,000 आपके साथ आपकी उम्मती निकले, और आपने ना जाके नमाज इस्तिस्का अदा की, बारिश के लिए नमाज पढ़ी जाती है। लिखा है कि जब हज़रत नमाज से फारिग हो गए ना, तो ना तो ये चाहिए था ना कहीं से को बादल का टुकड़ा नजर आता, उम्मीद बनती कि भाई बारिश आने वाली है, और फरमाते बादल का टुकड़ा तो कहीं दिखाई नहीं दी, बल्कि क्या हुआ कि धूप और तेज हो गई, गर्मी और बढ़ गई, गर्मी की शिद्दत में और इजाफा हो गया, सब बड़े परेशान हुए। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, अर्ज़ की मुख्तसर करूँगा, या अल्लाह 40 या 70,000, 50 या 70,000 या 40,000 जितने भी थे तेरे हुजूर आके सब ने तौबा की है, नमाज पढ़ी है, या अल्लाह बाराने रहमत बरसने के बजाय धूप और तेज़ हो गई। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को आगे से जवाबन अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे मूसा अलैहिस्सलाम, ये जो आपकी उम्मती आए हैं इनमें एक बंदा ऐसा भी है जिसको 40 साल हो गए हैं, उसने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। जिसको 40 साल होने को आए, उसे इतना गाफिल कि 40 साल होने को आए, एक बार भी उसने अपने खालिक को, राज़िक को, मालिक को, रब को नहीं पुकारा है। कौन है ऐसा बदबख्त? बाहर आओ और आकर अपने जुर्म का इतराफ करो। अब वो लिखा है कि या उसे पता है या अल्लाह को पता है, तीसरा नहीं जानता कोई। अब उसको पता था बाहर तो निकलना पड़ना, लेकिन इससे पहले को माफ़ी वाला मामला कर लो। अब लिखा है कि उसके पास चादर थी, तो उसने क्या किया ना, वो चादर को ताकि दाएं बाएं वाला ना देखे है, उसने चादर को ना ऊपर डाल दिया। और हजरत जी आज हमारा फ़ोन एक सेकंड में हजरत जी आपकी अमेरिका बैठे बंदे से बात करवा देता है, तो कुर्बान जाओ एक बार उसको भी तो पुकार के देखो हजरत, है पुकारो तो सही हजरत, कभी को तो सही अल्लाह है, कभी को तो सही अल्लाह।
या रहमान या रहीम कह के तो देख, वो पुकार तो सही कभी, ओए ओ बेयकीन है, पुकार तो सही कभी उसको। ये मेरे सैयदी मेरे 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 पीरो मुर्शिद आए बैठे हैं, मेरे दादा शेख, अपना अंदाज था हुजूर का। आप फरमाते हैं बंदा काम पे चला गया, अब मेरे बच्चा छोटा हो तो माँ के लिए बड़ी परेशानी होती है छोटे बच्चे के साथ घर को संभालना। अब फरमाते माँ आई कि चलो आके ना बच्चे को दूध पिलाती हूँ। जब आई ना तो क्या देखा, बच्चा सोया पड़ा है। उसने कहा चलो भाई मौके को गनीमत जानू, काम कर लो। उसने क्या किया, झाड़ू निकाला, सफाई की, हाथ धोए, फिर दूध देने आई बच्चे को। बच्चा फिर सोया। उसने कहा भाई तो कमाल ही हो गया, चलो बर्तन धो लो। बर्तन धो लिए, फिर आई उसको दूध पिलाने, बच्चा फिर सोया पड़ा है। उसने कहा ले भाई तो बड़ा वक्त मिल गया, बड़ी आसानी से काम हो रहे हैं, चलो मशीन लगा लो। मशीन निकाली, पानी डाला, साबुन डाला, कपड़े डाले, मशीन ऑन कर दी। अब वो मशीन के पास ही खड़ी है। तो हकीम साहब फरमाते हैं क्या हुआ, अंदरू रोने की आवाज़ आ गई। तो माँ ने क्या किया, मशीन की बंद, और उस रोने वाले को, जो रोने के अंदाज में माँ को कह रहा था माँ भूख लगी दूध दे आके, है क्या किया, माँ ने काम वहाँ ही छोड़ा और आकर उसको सीने से लगा लिया। तो हकीम साहब फरमाया करते थे यहाँ एक बच्चा रोए तो माँ सब कुछ छोड़ के आके सीने से लगाती है। वो चलिया जो 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है, अगर तू रोएगा तो वो कितना गर्म करेगा तुझे, है पुकार तो सही कभी उसको, है कभी कभी तू भी तो यार रहमान का नारा लगाना, तू कोरोना कोरोना ही रो रहा है भाई, है पुकार तो सही उसको, वो जोरों वाला है, वो शानों वाला है। हाँ वाहुल गफूरुल वदूदुल अर्शिल मजीद वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मालिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर। हाँ हजरत जोरा वाला रब है हजरत। अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर हरदा, उसका नाम चितारन वाला किसे मैदान ना हरदा हजरत। हाँ तो किसी को नहीं पता था, क्या किया, डाल लिया ऊपर। और क्या करता है, या अल्लाह राती जो कीता सो कीता, मनना वा कीता, या अल्लाह ये तेनू पता सी या मैनू पता सी, अंदर जो भी सी, भावें शक्ल सूफियां वाली सी, जो कीता सो कीता, मनना वा, लेकिन या तेनू पता सी या मैनू पता सी। या अल्लाह आज 40,000 50,000 70,000 क्यों लगा पर्दा खोलन, मेरा माफ़ कर दे, हाय माफ़ कर दे। हाँ हजरत माफ़ कर दे। अब वो माफ़ी मांग रहा है और क्या हुआ, आंखों से आंसू बह निकले। हाय हाय उम्मत मोहम्मदिया के आंसू की भी क्या शान है बस, हैं हाय हाय। वो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं ना, फरमाते हैं रेत वजूद तेरे विच सोना एवं नज़र ना आवे, अंजुआं दा पानी दे मोहम्मद रेत मिट्टी रुड़ जावे, हैं हाय हाय। वो बस आंसू आए तो बाराने रहमत छम छम बरसी, रहमत जोश भी आई है। हज़रत लिखा है, मफहूम है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की रब्बे करीम खुद ही इरशाद फरमाया था, एक बंदा है 40 साल होने को आए, सजदा नहीं किया, नाम नहीं लिया, जब तक बाहर नहीं आएगा रातें उसकी पाक नहीं है, अंदर उसका पाक नहीं है, जब तक बाहर आके इतराफ़े जुर्म नहीं करेगा बारिश नहीं बरसनी, उसी की नहूसत है। या अल्लाह बंदा तो बाहर आया कोई नहीं, बारिश किस तरह बरस गई। तो आगे से जवाब आया है, मेरे कलीम जिदी वजह ना रोकी सी असी ओदी वजह नहीं पा छड़ी। अर्ज की अल्लाह हुआ क्या, फरमाया उसने माफ़ी मांग ली है, उसने सुलह कर ली है, उसने तोबा कर ली है। और अल्लाह कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, हाँ मेरी रहमत से कभी मायूस ना होना, हाँ कभी मेरी रहमत से मायूस ना होना। लेकिन हज़रत जी रहमत की दलेरी पे गुनाह भी नहीं करने हैं। हाँ अभी याद रखना, दूसरा सिलसिला भी है, इन्ना बदशा रब्बी का लशदीद, उसकी पकड़ भी बड़ी सख्त है, लेकिन मायूस नहीं होना। हाँ मास्क पहने, ग्लव्स पहने, बाहर आके अपने हाथ वगैरह धो, लेकिन मायूस नहीं होना। अब देखो हज़रत जी कितना करीम है वो। हदीस पाक का मफहूम मिलता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, अल्लाह चल पहले नाफरमान सी, उन तो यार ही है ना, अब तो तेरा महबूब है, वो दिखा तो सही कौन है मुझे। तो जवाबन आगे से अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कलीम वो जदू नाफरमान सी असी तो उदू नहीं दसिया, हूँ तो साडा यार बन गया, किवें ओहदा लंग खोलीए, है किस तरह पर्दा उठा दूँ उसका। सत्तारुल अयूब हूँ मैं पर्दे डालता हूँ, सत्तारुल अयूब हूँ मैं। हाँ मेरे दोस्तों लड़ो ना ओहदे नाल भाई, हाँ अपने अल्लाह को माफ़ी मंगो है।
अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को इस वबा से निजात अता करे। हज़रत जी परहेज़ करें, बार बार कहा जा रहा है, मास्क भी पहने, ग्लव्स भी पहने, परहेज़ करें। लेकिन अल्लाह सब पे रहम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।